हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइनैप्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप इज साइनैप्स। ये था एक न्यूरॉन, हमने ऐसा कुछ बनाया था, और ये था दूसरा न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है ये पोर्शन, इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था साइनैप्स। पहले वाले के नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्राइट के बीच का गैप, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का और पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के बीच का गैप है साइनैप्स। तो यहाँ पे सिग्नल कैसे फ्लो करते हैं, केमिकली फ्लो करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे केमिकली। इसके बीच में जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। जो इसके और यहाँ तक जो सिग्नल फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो इसके बाद यहाँ भी फ्लो करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। तो क्या है नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रेवल करेंगे, केमिकल किस में करेंगे, यहाँ बीच में साइनैप्स में करेंगे। जो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसे ही हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये जनरेट कैसे होता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है, रिसेप्टर जब चेंज डिटेक्ट करता है तो इसे क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। यहाँ पे इट इज generated by stimulus or any change। जब कोई चेंज होता है या कहीं से सिग्नल आता है, स्टिमुलस मिलता है, तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और न्यूरॉन्स में ट्रैवल करती है। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और साइनैप्स में, गैप्स में केमिकल सिग्नल। तो देखते हैं ये नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है न्यूरॉन में। पहले कोई सिग्नल आएगा, कोई नर्व इम्पल्स आएगी, सिग्नल आएगा तो पहले कहाँ आएगा, डेंड्राइट पे, तभी तो नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगी। तो पहले कोई सिग्नल डेंड्राइट पे आएगा तो पहले नर्व इम्पल्स कहाँ स्टार्ट होगी, डेंड्राइट पे। फिर कहाँ जाएगी, एक्सॉन सॉरी या फिर सेल बॉडी पे, फिर सेल बॉडी और साइटोन, या साइटोन भी कहते हैं, साइटोन भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद जाएगी एक्सॉन में, फिर कहाँ जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल में या नर्व एंडिंग। उसके बाद कहाँ जाएगी, साइनैप्स, जो बीच का गैप था वहां जाएगी। उसके बाद जाएगी साइनैप्स, साइनैप्स में जाएगी। उसके बाद कहाँ जाएगी, नेक्स्ट न्यूरॉन, फिर अगले न्यूरॉन में जाएगी। नेक्स्ट न्यूरॉन कहिए या नेक्स्ट मसल कहिए या नेक्स्ट ऑर्गन। तो बेसिकली डायरेक्शन है कि नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है। पहले डेंड्राइट पे सिग्नल आएगा, उसके बाद सेल बॉडी या साइटोन, उसके बाद एक्सॉन, देन एक्सॉन टर्मिनल, नर्व एंडिंग, साइनैप्स, नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर मसल जिससे भी अटैच होगा वो न्यूरॉन। तो अब एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर जो कि मैसेज भेजते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको बताया था कि जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है, यहाँ पे सिग्नल जो है केमिकली फ्लो करते हैं। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग nerve impulse across the synapse। गैप में ये केमिकल सिग्नल्स, ये केमिकल मैसेंजर्स नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं। साइनैप्स क्या बताया है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये जो गैप है यहाँ पे इसे साइनैप्स बोलते हैं, बताया था आपको काफी बार। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, साइनैप्स पे क्या होता है, जो केमिकल्स, जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो केमिकल में चेंज हो जाते हैं। एट दी साइनैप्स द इलेक्ट्रिकल
electrical signals are converted into chemical signals. उन्हें हम क्या कहते हैं? वही है न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स. नेक्स्ट टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या है? नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ऐसा जंक्शन जहां पे न्यूरॉन मसल से अटैच होता है. यहां पे लिखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसे NMJ भी बोलते हैं. At this point, the neuron attaches to muscle. Ending of a neuron meets the muscle to make it contract, to make contraction in it. बेसिकली ये कौन सा जंक्शन है? जहां पे न्यूरॉन्स मसल से मिलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब एंड होगा इसकी नर्व एंडिंग या किसी नेक्स्ट मसल या नेक्स्ट ग्लैंड या नेक्स्ट न्यूरॉन से जुड़ेगी, तो क्या होगा? जिसको जहां पे एक्शन करवाना होगा वो न्यूरॉन जाकर उस मसल से बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और उसे मूव करने में हेल्प करेगा. सिग्नल मिला, मैसेज लेके गया ब्रेन तक. अब जो रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, जो न्यूरॉन लेकर आएगा, वो जिस मसल पे काम करना है वहां जाकर बाइंड कर जाएगा, वहां जाकर अटैच हो जाएगा ताकि वो मसल मूव कर सके और अपना हाथ पीछे कर सके. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.